श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 4 जून 2024 को है भौम प्रदोष व्रत। अब आप कहेंगे कि भाई भौम प्रदोष व्रत में ऐसा क्या खास है, तो देखो यहाँ पर हम आपको बता दें ये दोनों ही जो दिन है ये भगवान शिव जी के बहुत ही ज्यादा प्रिय दिन है और इन दोनों ही दिनों में भगवान शिव जी को बहुत आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है और भगवान की मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। पर दोस्तों जब ये मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत एक ही दिन पड़ जाए तो ये एक सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। इसीलिए इस मौके को आपको अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि भाई ये जो मौके हैं ये भौम प्रदोष व्रत का ये काफी समय बाद आता है, ऐसे हर बार नहीं आता है। इसीलिए दोस्तों आप लोगों को इस दिन 5 कनेर के फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि 5 कनेर के फूल वाला उपाय वो उपाय है जिस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होती है, आपकी जो भी दुख और परेशानी होती है वो सारी दूर होती है। और साथ ही में अगर आपको कोई काम नहीं भी बन रहा होता है, आपको किसी भी प्रकार की समस्या चल रही होती है, तो आपको उसमें भी यहाँ पर फायदा मिलता है। और दोस्तों जब आप लोग इस भौम प्रदोष व्रत को जो कि 4 जून 2024 के दिन पड़ रहा है, इस दिन आप जो भी उपाय करेंगे इस उपाय का फल आपको बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा, क्योंकि आप इस उपाय को एक बहुत ही बड़े विशेष दिन पर कर रहे हैं जो कि काफी समय बाद आता है। तो दोस्तों इस भौम प्रदोष व्रत को आपको 5 कनेर के फूल वाला उपाय कैसे करना है वो हम आपको यहाँ पर समझाते हैं। उससे पहले जब भी हम कोई उपाय करते हैं तो उस उपाय के बारे में हमें ये बात जानना होती है कि आखिर वह 5 करने के फूल वाला उपाय हमें करना कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है। तो देखिए सबसे पहले चीज ये 5 करने के फूल वाला उपाय किसको करना है हम ये समझ लेते हैं। तो देखिए ये वाला जो उपाय है ये घर में सभी सदस्यों को करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। घर में से अगर कोई एक बड़ा मुख्य सदस्य भी इस वाले उपाय को करेगा तो उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। पर वो एक घर का बड़ा मुख्य सदस्य होगा कौन जो कि इस वाले उपाय को करेगा। तो देखो यहाँ पर हम बता दें कि 5 कनेर के फूल वाला जो उपाय है ये घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन करेगी, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो या किसी कारणवश वो उपाय ना कर पा रही हो तो उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस वाले उपाय को कर सकता है, फिर चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ गए कि विशेष रूप से घर की जो बड़ी माताएं बहनें हो उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस 5 कनेर के फूल वाले कर सकती है। उसके बाद में दोस्तों इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को हमें करना किस समय है, तो देखो मासिक शिवरात्रि का दिन और भौम प्रदोष व्रत का दिन हम आपको बता दें कि दोनों ही समय बहुत ही उत्तम है इस उपाय को करने के लिए। चाहे आप सुबह के समय भी इस उपाय को करेंगे तो भी आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो भी आपको इसका बहुत ही बड़ा फल मिलेगा। उसका क्या कारण है, क्योंकि शाम का जो समय होता है, प्रदोष काल का जो समय होता है, उस समय में दोस्तों ये प्रदोष व्रत के दिन का सबसे अच्छा समय होता है, जिस समय भगवान शिव या प्रसन्न होते हैं। तो आप 5 कनेर के फूल वाले उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय भी कर सकते हो। सुबह कर रहे हो तो 10, 11, 12 बजे तक उपाय कर लेना, बाकी सुबह सुबह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उपाय करने की कोशिश करना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और शाम के समय की बात करें तो शाम को 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में कभी भी आप उपाय करोगे आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो इस बात को आप लोग समझ गए। अब ये जो 5 कनेर के फूल वाला उपाय है ये होगा कहाँ पर, क्या हमें घर पर करना है, ये हमें शिवजी के मंदिर में जाकर करना है। तो देखो ये 5 कनेर के फूल वाला शिवजी के मंदिर में जाकर ही होगा, ये आपके घर पर नहीं होगा। इस बात का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो आपको अपने घर पर क्या करना है कि भाई बस उपाय की तैयारी को करके शिवजी के मंदिर पहुंचाना है, ये बात आप लोग समझ गए। उसके बाद में दोस्तों अब आती है मेन बात, ये 5 कनेर के फूल हमें लाना कहाँ से है। तो देखो 5 कनेर के फूल अब आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है कि ये पेड़ से आपको तोड़कर लाने हैं, ये आपको किसी दुकान पर बिकते हुए ज्यादातर नहीं मिलेंगे। और जहां पर भी ये कनेर का फूल लगा हुआ होता है वहां आपको अच्छी से अच्छी खासी मात्रा में 5 करने के फूल यहां पर मिल जाएंगे, ठीक है।
बस ध्यान रखना कि अगर आप किसी के घर के अंदर से तोड़ रहे हो तो उससे पूछ लेना, हालांकि अगर उसका पेड़ बाहर लटक रहा है और बाहर फूल नीचे भी कर रहे हैं तो आप बिना पूछे भी तोड़ सकते हो, पर अगर उसके घर के अंदर लगा हुआ और आपका हाथ नहीं पहुंच रहा है तो आप उससे इजाजत लेकर उससे पूछकर वह करने के फूल तोड़ सकते हो, ताकि आपको उपाय का अच्छा फल मिल जाए। ठीक है, और बाकी आपको चोरी वगैरह से वैसे फूल नहीं तोड़ना है। वैसे ये फूल आसानी से मिल जाते हैं, आपको इसमें कुछ अलग से करने की बात नहीं है। तो 5 कन्नी के फूल यहाँ पर आपको सिर्फ चाहिए, जो कि आप सुबह सुबह भी तोड़ सकते हो, एक दिन पहले तोड़कर भी रख सकते हो। उस स्थिति में जब आपको सुबह सुबह एकदम से ये कनेर के फूल ना मिले तो आपके घर के आसपास जहां पर भी कनेर का पेड़ लगा हो वहां पर जाना और सिर्फ 5 कनी के फूल तोड़कर लेकर आ जाना। ताज़ा फूल लाओगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, बाकी रात में रखोगे तो फिर उतना बेहतर नहीं रहेगा। हाँ, उस स्थिति में रख सकते हो जब आपको सुबह एकदम से ना मिले, आपके घर के आसपास कोई कनेर का पेड़ ना हो और आप कहीं दूर से लेकर आए हुए हो, तो उस समय पर आप लोग सकते हो। बाकी उपाय आप सुबह के समय भी कर सकते हो, शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। विधि वही रहेगी जो कि हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो देखिए, 5 कनेर के फूल तो आप अपने साथ में रखोगे, पर क्या सिर्फ 5 करने के फूल लेकर हम शिवजी के मंदिर पहुंच जाएंगे? नहीं, आपको इसके साथ में क्या करना है, अपने साथ में पूजन सामग्री भी रखना है। हम कम से कम वाली पूजन सामग्री बताते हैं। बाकी जो लोग प्रतिदिन शिवजी के मंदिर पूजन करने के लिए जाते हैं, पूजन सामग्री लेकर जाते हैं, वो वैसे के वैसे लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको करना क्या है? तो देखो, अभी अभी वैशाख का महीना खत्म हुआ है और ज्येष्ठ माह का शुरुआत हुआ है। तो भाई गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपने कथा में मिट्टी का जल का उपाय बताया था, जो कि आप लोग इस ज्येष्ठ माह के मासिक शिवरात्रि, एकादशी और प्रदोष व्रत में भी आप लोग कर सकते हो। तो देखो, सुबह के समय आप उपाय कर रहे हो तो कम से कम 1 लोटा जल, वो भी मिट्टी का जल। ज्येष्ठ का महीना है, ज्येष्ठ का मासिक शिवरात्रि है, ज्येष्ठ का प्रदोष व्रत है, तो भी मिट्टी का जल अगर आपको मिल जाए बहुत अच्छी बात है। रात्रि में भरकर रख देना किसी मिट्टी के पात्र में, तो वो जल सुबह आप लोग लेकर जाना। बाकी सादा जल भी लेकर जाओगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके 1 लोटा जल के अलावा जो भी पूजन सामग्री है वो लेकर जा सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अपने उपाय की सामग्री को रखकर शिवजी के मंदिर पहुंच सकते हो। उपाय को करने के लिए जितना जल्दी हो सके सुबह सुबह उपाय को करने की कोशिश करना। शाम के समय की बात करें तो अपने 1 गोलबत्ती का शुद्ध देसी गाय का घी का आटे का दीपक तैयार करके लेकर जाना है। इसके अलावा आपको शाम के समय और कुछ लेकर जाने की जरूरत नहीं है। बस दीपक को घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, अपनी माचिस लेकर जाना है और मंदिर में जाकर जलाना है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहां तक आप लोग बात समझ गए। अब इसके बाद हम समझते हैं कि इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को आखिर आपको करना कैसे है, कहां पर करना है। ये बात तो आप समझ गए हो, तो करना कैसे है वो सुनिए। तो देखिए, 5 कनेक्टर के फूल सबसे पहले आप लोग अपने साथ में रखकर शिव जी के मंदिर पहुंच जाना और जाते से ही उपाय मत करने लग जाना। भगवान के दर्शन करना मतलब हाथ जोड़कर उनको निहारना 1-2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड तक। उसके बाद में शिव जी के शिवलिंग के पास में आना। पहले आपको क्या करना है, पूजन अर्चना करना है, पहले उपाय नहीं करना है। जैसे 1 लोटा जल लेकर गए हुए हो तो 1 लोटा जल चढ़ा दो। पूजन सामग्री जो भी है उससे पूजन अर्चना कर लो। शाम के समय जा रहे हो तो पहले अपना भाई घी का दीपक शिवजी के शिवलिंग के पास में बैठकर आराम से जला देना। और दोस्तों, उपाय को करते समय कोई भी आप जल्दबाजी मत करना, आराम से उपाय करना और उस दीपक को रखने के बाद ही अपने उपाय को शुरू करना। तो से ही आपकी पूजन अर्चना हो जाए, आपके सारे काम हो जाए। उसके बाद में आपको क्या करना है, अपने 5 कनेर के फूल निकालकर अपने सामने रख लेना है। और ये वाला जो उपाय है ये आप अपने सीधे हाथ की हथेली से करोगे। इस बात का भी ध्यान रखना है, ये कुछ उपाय की ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिन पर बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं और फिर उनका उपाय काम नहीं करता है, तो वो कहते हैं कि उपाय काम नहीं करा। इसलिए इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखो। उसके बाद देखो उपाय कैसे काम नहीं करता। तो भाई, आपके 5 कनेर के फूल तैयार हैं, आपके सामने रखे हुए हैं। अब इन 5 कनेर के फूलों को आपको 5 पर चढ़ाना है। जो 5 जगहें हम आपको बता रहे हैं, और ये 5 जगहें शिवलिंग के ऊपर ही हैं, कहीं आपको उठकर भी नहीं जाना है। तो बैठे बैठे भी आप लोग उपाय कर सकते हो।
तो भाई 5 कनेर के फूलों में से सबसे पहला कनेर का फूल आप लोग उठा लो और पहला कनेर का फूल उठाकर आपको कहां पर चढ़ाना है? इसे चढ़ाना है आपको सबसे पहले भगवान गणेश जी वाले स्थान पर। अब शिवलिंग के ऊपर ही जो गणेश जी का स्थान होता है वहां पर चढ़ाना है। गणेश जी की मूर्ति पर नहीं चढ़ाना है, तो शिवलिंग के ऊपर जो गणेश जी का स्थान होता है वहां पर सबसे पहला कनेर का फूल चढ़ाना है। कुछ इस प्रकार से सबसे पहले तो आप पता कर लो कि जो जलाधारी होती है, जलाधारी के राइट हैंड साइड मतलब सीधे हाथ की तरफ जो जलाधारी होती है, सीधे हाथ की तरफ की भाई उधर होता है गणेश जी का स्थान है ना। तो आपको उस गणेश जी वाले स्थान पर अपना पीला कनेर का फूल लेना है और खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ करके समर्पित कर देना है गणेश जी वाले स्थान पर, ठीक है। और डंडी का भाग अपने आप जलाधारी की तरफ हो जाएगा है ना। तो भाई पहला फूल गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करने के बाद अपना दूसरा फूल निकाल लेना और दूसरा फूल निकालकर आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिक जी वाले स्थान पर। अब ये जो स्थान है ये आप बहुत आसानी से जान जाओगे। आपने पहला फूल गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित किया मतलब जलाधारी के राइट हैंड साइड पर सीधे हाथ की तरफ। अब जो दूसरा फूल है ये जलाधारी के लेफ्ट हैंड साइड मतलब उल्टे हाथ की जलाधारी होगी, वहां पर कोने में आपको समर्पित करना है, ठीक है, जो कि कार्तिकेय जी का स्थान होता है ना। तो दूसरा फूल कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित करने के बाद खिला हुआ शिवलिंग की तरफ ही करके रखना है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में अब बात आती है तीसरे नंबर के फूल की। जो तीसरे नंबर का फूल आपको चढ़ाओगे माता अशोक सिंदूर जी वाले स्थान पर, ठीक है। अब ये माता जी का स्थान कहाँ पर होता है? ये भगवान गणेश जी और भगवान कार्तिक जी के बीच में जो जलाधारी होती है, बिल्कुल जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो हिस्सा होता है वो माता अशोक चंद्र जी का होता है। तो भाई उस स्थान पर आप लोगों को अपना तीसरा कनेर का फूल चढ़ा देना है। खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ करके ही रखना है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो तीसरा कनेर का फूल माता अशोक चंद्र जी वाले स्थान पर आपको चढ़ा देना है। उसके बाद में दोस्तों चौथे कनेर के फूल की अगर हम लोग बात करें तो ये चौथा कनेर का फूल शिवजी की 5 पेटियों वाले स्थान पर आपको समर्पित करना है। मतलब कि शिवलिंग ऊपर एक पात्र टंगा हुआ होता है, जिस पात्र के अंदर से बूंद बूंद करके शिवलिंग के ऊपर जल टपकता है। और अभी इस समय आप लोगों को अपने मंदिरों में ये पात्र जरूर टंगा हुआ मिलेगा, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है। तो आपको उस पात्र के अंदर शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेते हुए इस चौथे नंबर के कन्हैया के फूल को समर्पित करना है। कैसे समर्पित करोगे? पहले जया मतलब उस चौथे नंबर के फूल को अपने हाथ सीधे हाथ के तिली में रखकर जया, विषहरा, शामली, बारी, दौतली और देव ये 5 नाम लोगे। उसके बाद इस फूल को उस पात्र के अंदर समर्पित कर दोगे। अगर कारणवश वो पात्र उस समय ना टंगा हुआ हो शिवलिंग के ऊपर या मंदिर में ना उपस्थित हो तो भैया शिवजी की 5 बेटियों का नाम लेकर इस चौथे नंबर के फूल को आप लोग जलाधारी के पास में मतलब शिवलिंग के कटी भाग के पास में रख सकते हो। मतलब जलाधारी के ऊपर जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है उस शिवलिंग के पास में जलाधारी के ऊपर कहीं पर भी चौथे नंबर के फूल को शिवजी के 5 पेटियों का नाम लेकर आप लोग समर्पित कर दो, ठीक है। अब आपकी 4 फूल समर्पित हो गए। अब आपके पास 5वां और आखिरी फूल बचा हुआ होगा। इस 5वें और आखिरी फूल को आपको कहां पर समर्पित करना है? बहुत सारे लोग समझ भी गए होंगे कि शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, पर दोस्तों अभी तक आपने जो फूल समर्पित किए हैं वो खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ करके समर्पित किए हैं। पर जब आप इस 5वें नंबर के कनेर के फूल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे तो ये जो खिला हुआ फूल का भाग होगा ये जलधारी की तरफ होगा, मतलब सामने की तरफ शिवलिंग को जो हम सामने से देखते हैं। तो भाई सामने की तरफ जो है इस कनेर के फूल का खिला हुआ भाग होना चाहिए, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। खिला हुआ भाग कनेर का जो है शिवलिंग के ऊपर रखने के बाद आपको भगवान से मतलब अपनी मनोकामना बोल देना है। जैसे ही 5वें नंबर का कनेर का फूल समर्पित करते हो भगवान से अपनी वो मनोकामना भूलना जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो, या कोई भी जो दुख और परेशानी है उसके लिए अगर आप उपाय कर रहे हो तो अपनी वह दुख और परेशानी भूलना। बस दोस्तों आपकी जो भी मनोकामना हो, जो भी काम हो, वो बोलने के बाद आप भगवान से 2 मिनट प्रार्थना कर लेना, 2 मिनट भगवान के नाम का जाप कर लेना, श्री शिवाय नमस्तव जाप कर लेना। बस दोस्तों आपको यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। बाकी दोस्तों इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।